नमो नमो गुरुदेव जो साधु स्वरूपी देव। आदि अंत गुण काल के जान निहारो भेव। सतगुरु के एक भजन है, उसे सुने समझे विचार करें। संतो राह दुनो मदीठा, संतो राह दुनो मदीठा। हिंदू तुरक हटा नहीं माने, स्वाद सबन को मीठा। संतो राह दुनो हम दीठा। हिंदू तुरक हटा नहीं माने, स्वाद सबन को मीठा। हिंदू व्रत एकादशी साधे, दूध सिंघाड़ा सेती। हिंदू व्रत एकादशी साधे, दूध सिंघाड़ा सेती। अन्न को न त्यागे, मन को न हटके, पारन करे सगौती। अन्न को न त्यागे, मन को न हटके, पारन करे सगौती। तूरक रोज निमाज गुजारे, बिस्मिल बाग पुकारे। तूरक रोज निमाज गुजारे, बिस्मिल बाग पुकारे। इनके बहिष्ट कहाँ से होवे, साझे मुर्गी मारे। हिंदू की दया में हर तुर्कन के, दोनों घट से त्यागी। हिंदू की दया में हर तुर्कन की, दोनों घट से त्यागी। ई हलाल वे झटका मारे, आग दुनो घर लागी। ई हलाल वे झटका मारे, आग दोनों घर लागी। हिंदू तुरक की एक राह है, सतगुरु सोई लखाई। हिंदू तुरक की एक राह है, सतगुरु सोई लखाई। कहें कबीर सुना हो संतो, राम न कहो खुदाई। कहीं कबीर सुनो हो संतो, राम न कहो खुदाई। भाई जो है, विचार करने की विषय है कि सतगुरु क्या कह रहे हैं। कहते हैं कि हे भाई, हिंदू और मुसलमान दोनों अपने जीभ के गुलाम बने पड़े हैं, स्वाद के गुलाम बने पड़े हैं, मुंह के चूल्हा बना लिए हैं। जो कुछ मिलता है वही फाकते रहते हैं। गुटखा है, बीड़ी है, तम्बाकू है, शराब है, कबाब है, और गांजा है, भांग है, चरस है, अफीम है। ये जो है इतना बड़ा पागल हो गया है कि ये शरीर के अंदर जो चेतन आत्मा परमात्मा हृदय में है, वो जो है सोचता ना है कि ये देवता को क्या चढ़ाना है, अब क्या खाना है, क्या ना खाना है। भक्ष या भक्ष दोनों एक कर देता है। इसलिए जो है, एक जो है मिट्टी के चूहा बनाओ और एक सांचे के चूहा बनाओ। बिल्ली जो है मिट्टी के चूहा खाएगी, नहीं खा सकती है, वो सांचों के चूहा खाएगी। बिल्ली है एक मिट्टी के बनाओ और एक जो है सांचों के बिल्ली रख दो। कुत्ता जो है किस पर दौड़ेगा, बिल्ली के ऊपर। ये मिट्टी वाला पर रखी है सांचों वाली में, सांचों वाली पे। ये कुत्ता है, ये कुत्ता जो है झूठों के बना दो, सांचों के बना दो। ये कुत्ता जो है घर के रखवाली
कर देगा? कौन करेगा? सांचों के कुत्ता करेगा। गाय भैंस बकरी बैल ये जो है मिट्टी के बना दो, काठ के बना दो, पत्थर के बना दो, तो ये जो है सारे खेती कर देंगे, दूध देंगे? नहीं देंगे। सांचों के गाय भैंस बकरी भेड़ सब चाहिए। और माता पिता जो है सांचों के पैदा करता है, झूठों के माता पिता बना देंगे, पत्थर के, कागज के या किसी धातु के, तो वो जो है बेटा बेटी पैदा कर देगा? नहीं करेगा। झूठों के सांचों के परख होनी चाहिए, लेकिन अनाड़ियों के या अज्ञानियों के, झूठों के खाली मूर्ति चाहिए पूजा करने के लिए, मुर्दा। सब कुछ जिंदा चाहिए, डॉक्टर मास्टर वकील सब कुछ जिंदा चाहिए, पूजा करने के लिए मुर्दा चाहिए। अब उसको ये पता ना है कि ये बहुत बड़ा दुकानदारी है, जो मूर्खों जो है करोड़ों रुपया कमा सकता है ये धंधा करके। कहीं किसी पेड़ के नीचे किसी पत्थर में सेनूर और लगा करके, सेनूर पोत करके, और उसमें जो है लाल धागा लाल कपड़ा में बांध करके रख दो, और वहाँ पर जो है पूजा करने बैठ जाओ, और धीरे धीरे देखो कि वो दुकानदारी कितने तेजी से चलता है, बिना कुछ लगाए। अब भी इसके कोई टैक्स भी ना है, और इसके सरकार मदद करती है, सहयोग करती है, इसलिए कि जो बाबा होता है उसको नेता हाईलाइट करता है, और नेता के जो है वोट और वोट की जरूरत है। ये जितने अज्ञानी है उसको जखीरा ये इकट्ठा करता है, विश्वास मार्गियों के, और सबके समर्थन करा करके और उसके वोट दिलवाता है। और वो जो है जितने यहाँ बड़े बड़े संस्था चल रहे हैं वो सारे संस्था के चलाने वाले विदेशी हैं, वो विदेशी उसको मदद करते हैं। और ये जो है नाम खाली हिंदुस्तानी के है, लेकिन उसके पीछे व्यापारी जो है जहाँ इनकम जाता है वो विदेशी है। जैसे यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी विदेशी आई थी, जितना कारोबार करती थी, उसके रानी जो है विक्टोरिया थी, इनकम जो है विक्टोरिया को लगे जाता था। हिंदुस्तान लीवर जो है एक कंपनी है, हिंदुस्तान के ऐसा कोई घर नहीं है जिस घर में उसके प्रोडक्ट ना सुबह से शाम तक मिलते हैं। और वो हिंदुस्तान लीवर, हिंदुस्तान के कौन आदमी हुआ था? लीवर के मतलब ताला चाबी। वो जो है हिंदुस्तान के ब्रांड के जो है मूर्ख बना दिया, ब्रांड वॉश कर दिया, टीवी में प्रचार कर दिया। अब आंख बंद करके और दुकान पर जा करके और जो टीवी में देखा है वही मांगेगा। जो बेचने वाला है उसके सामने मजबूरी आ गई, क्योंकि जो दुनिया चाहता है वही वो देगा, चाहे वो जौहर काहे ना हो के। ये उसके फायदा उठाते हैं सब। यहाँ पर जो है जितने ईसाई के स्कूल चलता है जिसमें कुरान के ईसा मसीह के प्रार्थना होता है, उसमें हिंदुस्तान के जो लोग पढ़ते हैं, बच्चे पढ़ते हैं, वो क्या है, इस्लामी ना बनेंगे, वो यहूदी ना बनेंगे, वो पारसी ना बनेंगे। तो इस तरह से इन लोगों के धंधा है, कारोबार है, इस तरह से इन लोगों के षड्यंत्र चलता है। और ये सीधा जो है धर्म परिवर्तन कराते हैं। पैसा से खरीद धन, राजनीति कहता है कि साम दाम भय भेद, ये चारों नीति का उपयोग करके आज ज़्यादा से ज़्यादा जो है ये जो है हिंदू समाज के तोड़ के धर्म परिवर्तन करा दे। इसी में जो है उसके जो है बहादुरी है, और उसको जो है ये सरकार मदद करती है, इसलिए कि ये लोग जो है ये सरकार में भी घुसे पड़े हैं। और ये जो है आज नरेंद्र मोदी कह रहे थे कि हम सच बात बोलते हैं, तो लोग कहते हैं कि ये सब बोलने की ज़रूरत ना है। ये विचार करने के विषय है कि इतनी जागरूकता होने के बाद, ये समाज जगने के बाद, आज के हमारे जो लीडर है वो सच्चाई को
समाज के बीच में बोलने में असमर्थ है। आज यही कारण है, गद्दारों के देन है कि ये आज तक ले जो है गौ हत्या ना रोका। वो गौ हत्यारे जो होते हैं वो गौ हत्या कैसे रोकने देंगे। आज इस चीज को एहसास करो और मानो कि हमारे में कमी है और हम असमर्थ हैं, अब विवश है, लाचार है, मजबूर है। आज इसको जो है ये विवशता, लाचारी या मजबूरी अगर ख़त्म नहीं किया गया तो आगे आने वाली समय में जीना हराम हो जाएगा। इसलिए जो है संसार में जितने नशा बिकते हैं, शराब बनते हैं, जितने अफीम, चरस, गांजा, भांग, ये सब के कंपनियां, गुटखा बीड़ी के जो चलती है, ये सारे जो है सरकार चलवाती है। इसके लाइसेंस सरकार देती है, ऊपर से कहती है आके हम जनता के हित में काम करते हैं, गरीब जनता के भला करता है। ऐसा कोई गांव नहीं है जहां शराब के ठीका के लाइसेंस ना दिया। ये जितने जो है ये जिससे मनुष्य बीमार होता है, कैंसर के शिकार होता है, टीबी के शिकार होता है और खाट पर सड़ता मरता है, इसके ये सब के बढ़ावा कौन देता है? ये निकम्मी सरकार देती है। कोई मरे जिए से इसको मतलब ना है, इसको अपना इनकम से मतलब है। इस संसार के अंदर जो है जिस दिन सरकार विदेशी मैकॉल ने जो है 1965 में जो अंग्रेजन के सरकार के टाइम के कानून बनाया था, वही कानून आज चल रहा है। कांग्रेस के पार्टी के जो है, कांग्रेस पार्टी ही अंग्रेजन के पार्टी है। और ये जो है कभी जो है खुल के हिंदू समाज के कल्याण ना चाहिए है। जापान एक दिन गुलाम था, तो जापान जिस समय चीन आज़ाद हुआ, जापान के जो है गुलाम चीन था। आज जिस दिन जो है चीन आज़ाद हुआ, उस दिन जो है जापान के नाम निशान मिटा दिया। और यही अंग्रेजन के गुलाम जो है भारत था, उसके जाने के बाद आज 75 साल से ऊपर हो रहा है। ये आज उसी के पूजा कर रहा है जा कर के, जो आतंकी यहाँ हमारे पूर्वजों के सिर कलम किए थे, हमारे माता बहन की इज्जत लूटे थे, और हमारे पूर्वजों के कहते थे कि ना तो खाल कटवा ले और नहीं तो सिर कटवा ले, और ना तो मुसलमान धर्म अपना ले। और लोग मजबूरी में इस्लाम धर्म अपनाए। ये दुनिया के अंदर जितने सुन्नी मुसलमान है वो सारे जो है हिंदू है, और ये सारे डंडा के जोड़ से अपना जान बचाने के लिए हमारे पूर्वज जो है मुसलमान धर्म अपनाए थे। लेकिन आज के डेट में जो है वो गुलामी और वो जंजीर ऐसे बंधा पड़ा है कि वो आज भी जो है वो चादर उतार करके फेंकने में मजबूर है, विवश है, लाचार है, जानता है कि हम हिंदू है, अब मुसलमान जबरदस्ती बनाए गए। ये मिसाल में जो है कश्मीर के पंडितन के जो है उदाहरण है कि वहाँ पर करोड़ों के संख्या में ये अपना घर द्वार छोड़ करके भाग गए, और जहाँ पर भाग गए और कोई अपना बहन बेटी छोड़ के भाग गया, और वो सब बहन बेटी जो छोड़ करके भागा गया था, ये सब उसको जो है नाजायज उपयोग किए और नाजायज जो है अत्याचार किए। आज ये अत्याचार के सब जो है जितने यहाँ जो है जीरो थे, आतंकवादी थे, वो सारे हीरो बन करके इतिहास में पढ़ाए जाते हैं। आज 75 साल हो गया ये सरकार के कान में जूं ना रेंगी। ये देश आज़ाद हुआ, अब 5 शिक्षा मंत्री मुसलमान बने, हिंदू के इतिहास और संस्कृत के धजिया उड़ा दिए। आज ये सब जानते हैं, फिर साहस हिम्मत ना करते हैं कि इसको हम संशोधन करके ठीक करें। और अगर ठीक करने के आवाज़ भी उठाते हैं तो उसी में के जो है गद्दार एक ढाल बन करके खड़ा हो जाते हैं कि ऐसा ही ठीक है, सबके भला हमको ना करना है, और सबसे ये भेदभाव भी ख़त्म ना करना है।
ना पक्षपात ख़त्म करना है। बहुत ऐसे जो है दो नंबर के दो नंबर के काम होते हैं, और वो दो नंबरी काम जो है ये सब जानबूझ के कराते हैं। और ये संसार के अंदर जो है ढोंग करते हैं। कुरान शरीफ में आया है कि खुदा खुद है, जुदा जान अधूरा है। मुसलम ईमान के जो पक्का होता है वही मुसलमान होता है। यहाँ तो हम देखते हैं कि दिन भर रोज़ा रहते हैं, और शाम के टाइम में जो है बकरा बकरी के जो है काट कूट करके या बना के खाते हैं सब। और मांस वैसे खाते हैं जैसे साग सब्जी खाते हैं। और इसको ये ध्यान तो उनको ना है। वो मोहम्मद साहब ये भी कहे थे कि जिसके दिल के अंदर रहम ना है वो मुसलमान ना है। ये रहम जितने मुर्गा मुर्गी काटते हैं, और जितने जो है गाय भैंस काटते हैं, जितने जो है बकरा बकरी काटते हैं, इसके दिल में रहम है। जो संसार के अंदर राक्षस कहा गया था, वो जो है भगवान राम जब वन में गए थे तो वहाँ जो है हड्डी के जो है ढेर देखे थे। तो उनसे जब ऋषि लोग बताए कि देखिए, देखो भगवान, ये जो है ये सारे ढेर जो है ऋषियों के ढेर है, हड्डी के ढांचा है। इसको सब मांस खा जाते हैं, आए हड्डी यहाँ इकट्ठा करके आज जमा किए हैं सब। जब वो नज़ारा जो है भगवान राम देखे, तो वहाँ पर भगवान राम ने प्रतिज्ञा किया कि हमने जो है यहाँ के ये सारे राक्षसन के विनाश करेंगे। भगवान राम जो है बहुत पुरुषार्थी थे, और अयोध्या के सम्राट थे, और उनके परमात्मा की कृपा हुई कि सतबुद्धि जगी, और उनके अंदर अपार सभी देवी देवता के शक्ति आई, और उन्होंने राक्षसन के विनाश किए, और सारे के विनाश कर दिए, सारे के पतन कर दिए, सबके नाश कर दिए। और फिर नया सिरा से भविष्य के राज तिलक करके और वो सारे दक्षिणी भारत के राजा बनाए। तो ये इस तरह से हमारे महापुरुषों जो है, रावण जो है बहुत बड़ा विद्वान था, बहुत बड़ा शक्तिशाली था। लेकिन कितना हो बड़ा विद्वान हो, कितना हो बड़ा शक्तिशाली हो, अगर गलत काम करेगा तो उसको अंदर डर होगा। और निर्भय पद जो है केवल जो है रहनीदार के होता है, तपस्वी संतों के होता है, आचरणशीलों के होता है। ये निर्भय पद होता है। ये जो है ये शरीर के मरने कटने से डरते ना हैं, लोक हित में काम करते हैं, और सब जो है जगत कल्याण के लिए अपना जीवन कुर्बान करते हैं। परमार्थ के कारण साधुन धरा शरीर। हे भाई, परमार्थ के लिए जो है साधु के हम शरीर धारण करते हैं। संसार के अंदर अगर किसी के जान मारोगे तो तुम भी मारे जाओगे, कोई ना बचा सके। अगर सुख दोगे तो सुख मिलेगा, दुख दोगे तो दुख मिलेगा। ये संसार के अंदर जो है दिन भर जो है रोजा रहते हो, रात हनत है गाय, वह खुशी वह बंदगी को कर खुदी खुदा है खुशाक। वो खुदा जो है कैसे खुश होगा। ये संसार जो है सब जो है ये भी मानते हो कि सब कुछ अल्लाह के है, तो अल्लाह तुमको भी बनाया है। अल्लाह जो है वो पशु पक्षी और जानवर के भी बनाया है। अगर तुम ही को कोई मार के खाना शुरू कर दे तो तुम्हारे को कैसा लगेगा। इस पर एक कहानी है कि एक समय में जो है शंकर भगवान अब माता पार्वती दोनों जा रहे थे। रास्ता में जो है एक जो है मलाह मछली मार रहा था। पार्वती कही कि प्रभु, ये रात में जो है कौन जो है जल में क्या कर रहा है।
भगवान कहे कि चलो उसे हमको क्या मतलब है, हम तुम अपना काम करें। कहे वो जिद कर दी कि ना हमको बताओ। जब जिद कर दी तो औरत अगर किसी काम को जिद कर देगी, उसको मर्द पुरुष ना करेगा तो उसके जीना हराम हो जाएगा। तो वो जा करके बताए कि ये मल्लाह है, अपने परिवार के निर्वाह करता है, मछली मार करके इसको खाता है, खिलाता है। आप तब वहाँ पर पार्वती ने शंकर भगवान से प्रश्न करती है कि हे प्रभु, आपने तो कहा था कि एक शिव सूत्र में आप कहा था कि ये वो जीव के अगर आदमी वध करता है तो एक जन्म में भरता है। यहाँ तो एक टुकड़ा मछली मारा है, करोड़ों मछलियाँ लाखों है, एज कितने जन्म में भरेगा। कहे कि पार्वती ये भी एक जन्म में भर देगा। कहा कि वो कैसे, एक के मारेंगे तो एक जन्म में भरेंगे, आई करोड़ों रोज मारता है, ये कैसे एक जन्म में भरेगा। भोले बाबा कहे कि चलो समय आएगा तो बताएंगे। दोनों जो है चले गए और उस वन में तपस्या करते थे। और उसी वन में जो है मलाह मरता है, और मरने के बाद हाथी के शरीर पाता है, और हाथी के शरीर के बहुत बड़ा पेट होता है, और वो पेट जो है सड़ता है, फोड़ा बनता है, सड़ता है, और उसी में जो है अरबों खरबों पिलुआ बन करके और उसके जो है खा रहे थे। और वो रात दिन हाथी बना था, वो चिल्ला रहा था। माता पार्वती कही कि ये प्रभु, ये कौन ऐसा जीव है जो इतना बड़ा दुख भोग रहा है, और इसके जो है इसके जो है ये दुख के निवारण करो। कहे कि प्रति पार्वती, चलो अब तुम्हारे प्रश्न के उत्तर देने का समय आ गया। ले जा करके वो हाथी को दिखाए कि उसके पेट सड़ गया है, और उसके पेट में जो है 4-5 फुट गड्ढा बना है, और सारे पिलुआ बन करके जितने जिंदगी भर में मछली मार करके खाया था और खिलाया था, वो सारे वो कुंड में, और वो चिल्ला रहा था। आज खाने में तुमको मजा आता है, आज जिस दिन जिसको खा रहे हो वो तुम्हारे को खाएगा, उस दिन तुम्हारा होश उड़ जाएगा। ये दुनिया के अंदर जो है सबके समय आता है, और सबके बदला देना पड़ता है, और कोई बचा ना है। माता पार्वती भगवान से हाथ जोड़ के कहती है कि हे प्रभु, इस दुख से ये गजराज के जो है मुक्ति दिला दो, और इसके जो है क्षमा कर दो। शंकर भगवान कहते हैं कि हे पार्वती, हम और तुम भी अपने कर्म फल भोग रहे हैं। ये संसार में मनुष्य जाति में जो आता है वो सबको अपना कर्म फल भोगना पड़ता है। ये दुनिया में जो है ऐसा कोई नहीं शरीरधारी है जो जन्मता है या वो मरता है, जो बनता है वो बिगड़ता है, जो मिलता है वो छूटता है। इस संसार में सबको कर्म फल भोगना है। अपना कर्म से मनुष्य जो है इंसान बनता है, अपना ही कर्म से मनुष्य शैतान बनता है, अपना ही कर्म से मनुष्य भगवान बनता है। अब मनुष्य के ऊपर है, कोई इंसान बनेगा कि शैतान बनेगा कि भगवान बनेगा, कि अपना जिंदगी नरक करेगा कि स्वर्ग करेगा, कि आवागमन से छूट के मोक्ष करेगा। इसलिए जो है सबके सावधान होने की ज़रूरत है, और सबके अपना कल्याण करने की ज़रूरत है। इसलिए हे पार्वती, ये प्रकृति जो है सबके जो है कर्म फल भोग देती है, और मनुष्य जो है इसी कर्म फल भोग के संस्कार में अनादि काल से जन्म मरण के चक्कर में घूमते हुए आ रहा है। कभू अनेक तरह के पशु बनता है, और अनेक तरह के पशु में जो है जन्म मरण में घूमता है, अनेक तरह के कीड़ा मकोड़ा के जन्म में घूमता है, अनेक तरह के पशु पक्षी के जन्म में जन्मता मरता घूमता है, और अनेक जन्म टट्टी के, गाटर के, नाली के कीड़ा बन करके जन्मता मरता है। ये जो है यही घोर नरक है। जल के कीड़ा होना, जमीन के कीड़ा होना, और नाना प्रकार के दुख के भोगना, ये तीनों नरक जो है भोग भूमि है, और यही तीनों जो है घोर नरक है।
इसे भगवान भी ना बचा सके, क्योंकि भगवान खुद जो है अपना कर्म फल भोग रहे हैं। ये दुनिया के अंदर कपिल भगवान तो थे जो सांख्य दर्शन में आज से कई हजार पहले उपदेश दिए। ये पाखंडी उस उपदेश को छिपा दिए और लोग के सामने मूर्ख बना करके आ रटंत विद्या भूलंत नाही, चपंत भोजन पचंत नाही, साच बात साच ज्ञान के छिपा दिए, आ झूठ ज्ञान फैला दिए। ये अपना धंधा इनको चलना चाहिए, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। कहते थे कि ये जो है अपना काम बनाओ, अपना धंधा चलाओ। एक 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 मंदिर में जो है एक पुजारी पूजा कर रहा था और उस समय जो है दरवाज़ा खुला हुआ था और वो आँख बंद करके अब भोले बाबा के ध्यान में बैठा था। पीछे से शेर गया और उसको पकड़ करके ले जा करके और उसको खा गया। अब भोले बाबा जो है, जब भोले बाबा जो है पत्थर के मनुष्य बनाया है तो वो अपना रक्षा ना कर सकता है तो दूसरे की रक्षा कौन करेगा। वो पुजारी जो है गया भीतर। इस तरह से बहुत घटना घटी है। विदेशी आए, जूता बजाए, मंदिर तोड़े, मस्जिद तोड़े, लूटे, दुनिया के लूटे, उन्हीं के समाधि बना करके आज जो है ये जितने पीटे गए हैं, जिनके पूर्वज पीटे गए हैं, आज वही जा करके और उसके आगे दांत चिदोड़ते हैं और भीख मांगते हैं। वो लुटेरा, गुंडा, बदमाश, मवाली, वो क्या किसी का कल्याण कर सकता है? वो अपना कल्याण ना कर सके। औरंगजेब एक राजा हुआ था, संसार के सारे मंदिर तोड़ दिया था, 1000 जनेऊ रोज उतरवा करके और तब रोटी खाता था। वो किस कोर्ट से फैसला किया था? उसके डंटा में जोड़ था, उसके संगठन में जोड़ था, वो अपना काम कर गया। आज जो है दांत चिदोड़ते हैं, भीख मांगते हैं। ताज और तकत जो है भीख मांगने से नहीं मिलता। जिसके डंटा में जोड़ होगा, जिसके संगठन में जोड़ होगा, वो कब्जा कर लेगा। ऐसे ही यहाँ जो विदेशी आए सब लुटेरा लूटते रहे, ऐसे ही किए हैं सब। और ताज और तकत हमेशा शक्तिशाली आदमी के हाथ में होता है, निर्बल के हाथ में नहीं। तो इसलिए जो है ये राष्ट्र के देश की सेवा करना चाहते हो तो जो डर गया वो मर गया। आज यही कारण है कि हमारे पूर्वजों ने जो है, बहुत संतों ने या बहुत राजनेता ने अपना बलि देते हुए आया है। उससे सीखो, उसके सपना के साकार करो और अपने जो है जगो, अपने संगठित रहो और संघर्ष करो और शिक्षित बनो। लेकिन मैकॉल अंग्रेजन के शिक्षा आज पद्धति यहाँ चल रहा है, गुलामी के शिक्षा है। वो शिक्षा के बदलने के आज तक बेवत ना हुआ। ये सरकार आज भी विवश है, लाचार है, मजबूर है। इसलिए जो है ज़रूरत है कि जिस तरह से जापान के नाम निशान चीन ने मिटा दिया, ऐसे ही जो है भारत के गुलामी के प्रतीक जितने नाम हैं और जितने जो है रोड है, गांव है, शहर है और इमारत हैं, सबके नाम निशान मिटा दे, सबके ख़त्म कर दे और सब हिंदू जो है, सब समाज के जो है हित में काम करे। चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पर आके अपना कल्याण करे। बोले सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।